सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आपके लिए मैं लाई हूं वजन घटाने का इतना शानदार तरीका जो आजकल बहुत ही फेमस है। आर माधवन ने भी उस डाइट को ट्राई किया है और उन्होंने काफी किलोज लूज किए हैं और आप भी आई होप लूज करोगे। बस इस वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा ताकि उस डाइट को आप अच्छे से समझ सको और डाइट का पूरी तरीके से फायदा उठा सको। हम बात कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। तो चलिए चलते हैं सीधा इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर कि ये डाइट आखिर होती क्या है। और एक रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने मिलने वाले फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है उनके भी ये बहुत काम आए। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर है क्या ये इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी फास्टिंग है जिसमें खाने के टाइमिंग का और फास्टिंग के टाइमिंग का एक टाइम निश्चित होता है, एक बैलेंस किया जाता है खाने के टाइमिंग को लेके और फास्टिंग के टाइमिंग को लेके। मतलब कुछ घंटों तक आप खाना खा सकते हो और कुछ घंटों तक खाना नहीं खा सकते। सिंपल इस तरीके से आप इस बात को समझ लीजिए। और इस डाइट का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि आप फास्टिंग करें, इसका उद्देश्य ये भी है कि आप उस प्रक्रिया में, उस पूरे टाइमिंग में जिस समय आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपने फैट को बर्न करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारा वेट कम कैसे होता है। हम उसमें कैलोरी का इंटेक कम कर देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारा वेट कम कैसे होता है, किस तरीके से ये प्रोसीजर होता है। इसमें हम कैलोरी का इंटेक कम कर देते हैं और फैट बर्निंग प्रोसेस बढ़ जाता है। जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए होती है और हमें उतना खाना हम अपने शरीर को दे नहीं रहे होते। तो जो फैट हमारे शरीर में जमा होता है उसको बर्न करके हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है। इस तरीके से फैट बर्न का प्रोसेस होता है और इस तरीके से वजन घटने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से केवल वेट कम नहीं होता, इसके और भी कई सारे फायदे हैं। हमारे हेल्थ को लेके इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं उनमें इंसुलिन के लेवल को कम करता है, जिससे सीधा सीधा डायबिटीज के पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू आप डायबिटीज पेशेंट को भी कई हद तक क्योर कर सकते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर फैट बर्न होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। और जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करते हैं उनको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि उनमें एनर्जी का लेवल बरकरार रहता है। अगर आपको मैं बताऊं तो मैं भी आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑलमोस्ट कर रही हूं। अब हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने टाइप की होती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई सारे प्रकार होते हैं, उसमें से आपको जो ठीक लगे वो आप चूज कर सकते हो, आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग जो हो। सबसे फेमस और सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो 16/8। 16 घंटे आपको फास्टिंग रखनी होती है और 8 घंटे की साइकिल में आपको खाना खाना होता है। तो ये जो तरीका है काफी फेमस है। बिगिनिंग में आप 12 घंटे कर सकते हो, फिर स्लोली ग्रेजुअली आप उस टाइम को इंक्रीज करके 16 घंटे की तरफ जा सकते हो। ये सबसे इफेक्टिव तरीका माना गया है वेट लूज करने का। फिर इसके बाद आता है 5:2 मेथड। इसमें आप सारे हफ्ते सामान्य खाना खाते हो और कोई 2 दिन आप 500 से 600 कैलोरी का खाना खाते हो। मतलब पूरे दिन में आप सिर्फ 500 to 600 कैलोरीज ही लेते हो। अब बाकी 5 डेज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल खाना खाते हो। नेक्स्ट है ईट स्टॉप ईट। इसमें आप हफ्ते में 1 या 2 दिन 24 घंटे की फास्टिंग रखते हो, उसके अलावा आप नॉर्मल खाना खाते हो। अब सवाल है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हम करें कैसे। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करोगे तो 16 घंटे नहीं करके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 12 घंटे की फास्टिंग करो आप और बाकी 12 घंटे में आप खाओ, लेकिन कम कैलोरी वाला खाना खाओ, फाइबर युक्त खाना खाओ, हेल्दी फैट्स खाओ। तो आपको इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखने वाले हैं। दूसरी बात, पूरे दिन आप पानी पीते रहिए। होता क्या है कि हमें जब भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें प्यास लगती है, हम तब भी खाना खाते हैं। हमको नहीं पता चलता डिफरेंस कि हमें प्यास लगी है या भूख लगी है। तो जब आप पूरे दिन पानी पीते रहते हो तो आपका स्टमक फुल रहता है और आपको भूख बहुत कम लगती है, जिसकी वजह से आप कम कैलोरी इनटेक करते हो। तो इस चीज का ध्यान रखो, पूरे दिन आपको हाइड्रेट रहना है, पानी पीते रहना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हर किसी के लिए नहीं है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले अपने हेल्थ डॉक्टर से एक बार राय मशवरा जरूर ले लें। लेकिन अगर आपको एक बार यस मिल गया तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अपना चुटकी फैट लूज कर सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो लोग इस फास्टिंग को करते हैं
उनमें मसल्स की कमी हो जाती है या फिर एनर्जी लो हो जाती है उनकी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ठीक से न्यूट्रिशन ले रहे हो, एक बैलेंस डाइट ले रहे हो, हेल्दी फैट ले रहे हो, तो आप में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। बल्कि आप, अगर आपके अंदर कोई बीमारी है या आप किसी चीज से प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो आप उससे निकल जाओगे और आपका वेट भी ड्रास्टिकली चेंज होगा। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपका वेट लूज करने के लिए और आपके हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन एक बात को ध्यान रखें कि आपको इसको सही तरीके से करना जरूरी है, बैलेंस डाइट के साथ आपको इसको करना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं ले सकते और फिर आप बोलो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो। मतलब वो जो आपका 16 और 8 की विंडो है, उसके बीच में आपको हेल्दी ही खाना है, आप कुछ भी अनहेल्दी फूड नहीं खा सकते। और मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग कब से आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको कैसा फील हुआ इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद, किसने कितना वेट लूज किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिलीज के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।